सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आखिरकार क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात कर लिया था टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है। अभी अपन बात करेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है। तो देखिए, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा स्टेम सेल के बारे में पता होना चाहिए। वैसे स्टेम सेल पे एकदम कंप्लीट लेक्चर अपन ने अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आपको रिविजन के रूप में बता देते हैं। मान लीजिए आपके हाथ पे कहीं भी कट लग गया, अब वहां की सेल क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। अब उस सेल की जगह नई सेल आएगी और उस जगह को क्या करेगी, रिपेयर करेगी। तो जो नई सेल आ रही है वो आपकी सेल कौन सी होती है, स्टेम सेल्स होती है। तो इसी अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं। तो प्लूरी प्लूरी का मतलब होता है सेवरल। प्लूरी का मतलब किससे होता है, सेवरल से होता है। सेवरल क्या होता है, सेवरल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है बहुत। तो उस और पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब इसके पास में थोड़ी बहुत क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ऐसे नहीं है जैसे टोटी पोटेंसी क्या थी, टोटी पोटेंसी के अंदर टोटल कैपेसिटी थी कि वो कुछ भी बना सकती है, लेकिन कहां तक, जाइगोट हो गया एंड 8 सेल तक क्या है, वो सब कुछ बना सकती थी। लेकिन प्लूरी पोटेंसी क्या होती है कि उससे थोड़ी सी कम क्या होती है, इसके पास कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लूरी पोटेंसी। प्लूरी का मतलब सेवरल, थोड़ा सा कम कैपेसिटी होती है इसके पास में, किसके कंपेयर के अनुसार, आपकी टोटी पोटेंसी स्टेम सेल्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की डेफिनेशन। देखिए, यहां सिर्फ अपन समझ रहे हैं तो इसको इजीली आप समझिए। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो यहां सिर्फ आप समझिए, आप इसको नोट मत कीजिए, यहां सिर्फ समझिए। टेलीग्राम पे नोट्स है, वहां से डाउनलोड करके वहां से आप उनको इजीली पढ़ लीजिएगा। अब अपन बात करें, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ना, इसके खुद के पास में क्या होती है, एबिलिटी होती है। किस टाइप की एबिलिटी होती है कि ये सभी के जितने भी टाइप्स होते हैं एम्ब्रियो के, उन सबका क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, उन सबका फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें, एक्सेप्ट कौन सा हो गया, ट्रोपोब्लास्ट। मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ये प्लूरिपोटेंट नहीं होता है। तो मतलब ट्रोपोब्लास्ट कौन सा होता है, थोड़ा सा अपन उसको देखते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। देखिए, ट्रोपोब्लास्ट कौन सा होता है कि जब क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म, इन ये दोनों जब मिलते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तब किसका निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, जो भी क्या होता है, 2n होता है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर 2 सेल एम्ब्रियो बनेगा, 3 से 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, फिर क्या आ जाएगा, 16 सेल। तो 16 सेल जो एम्ब्रियो बनता है, वो स्टेज कौन सी होती है, 16 सेल वाली, वो होती है आपकी मोरुला। अब मोरुला के जस्ट बाद में क्या बनती है, ब्लास्टुला। ये क्या है, आपका ब्लास्टोसिस्ट है, एंड ये कौन सी स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है। अब आपने देखा होगा, ये पूरा का पूरा क्या होता है, खाली जगह होती है। इसके चारों ओर की जो कवरिंग है, इसी कवरिंग को क्या बोला जाता है, इसी कवरिंग को बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेसेंटा का। तो याद रखना कि जो ब्लास्टुला के अंदर जो चारों तरफ ये आपका ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट तो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है, इसके ऊपर भी अपने पर्टिकुलर पढ़ रखा है, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप देखिएगा। काफी इजी लेक्चर है एंड काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसके बाद में बात करेंगे, जो ट्रोपोब्लास्ट से क्या कन्वर्ट हो गया, प्लेसेंटा हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं नीचे कुछ रेड रेड सी बॉल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, इनर सेल मास। ये क्या होती है, आईसीएम। ये क्या होती है, आईसीएम। तो एग्जांपल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती है, आईसीएम। इनर सेल मास होती है, वो कौन सी होती है, आपकी प्लूरिपोटेंट। एंड इसी आईसीएम से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, लाइन वही थी ना कि यहाँ पे क्या थी कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हैव एबिलिटी टू बिकम ऑल टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो के जितने भी टाइप्स है उसका निर्माण कौन करेगी, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल करेगी, लेकिन अपवाद के रूप में ट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट चारों तरफ के आप जो ब्लू कलर, ये जो कौन सा कलर हो गया, ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ट्रोपोब्लास्ट होते हैं। तो ये ट्रोपोब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा से। तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो कौन सा होता है, प्लूरिपोटेंट ना होकर मल्टीपोटेंट होता है। अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती है, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या है, मल्टीपोटेंट है। एंड ये जो आईसीएम है, आईसीएम से आगे किसमें कौन कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो बनेगा। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो आईसीएम क्या होता है, आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। तो फॉर एग्जांपल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती है, आपकी आईसीएम। अब जो आगे आईसीएम जो एम्ब्रियो बनेगा, अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, 3 तरह की जो जर्म लेयर होती है। अब तीनों तरह की जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, आपकी एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी। याद रखना, ये तीनों जर्म लेयर भी किसके द्वारा बनती है, आपकी प्लूरिपोटेंसी के द्वारा बनती है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा आईसीएम हो गया, आईसीएम हो गया तो मतलब क्या हो गया, तीनों की तीनों जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
तो कंप्लीट जो एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा होता है। इसीलिए इस सेल को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोला जाता है। तो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है इसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अपवाद के रूप में कौन सा आ गया? ट्रोपोब्लास्ट, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लेसेंटा का, जो कि क्या है? एक तरह की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। आईसीएम क्या होता है एंड आपका ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। ये डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आईसीएम एंड ट्रोपोब्लास्ट, जो आइस आपका ट्रोपोब्लास्ट एंड आईसीएम क्या होता है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे मल्टी पोटेंसी के ऊपर। थैंक यू।